Hello and Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद. So जी स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है. तो आज की क्लास में जो हमें समझने को मिलेगा वो आपके सामने स्क्रीन भी है. क्वेश्चन नंबर 2 समझिए. एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस क्लास में समझा है. सही है. अगर वो आपने गौर से कंसंट्रेशन से समझा है, प्रैक्टिस की है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपको इजीली लगेगा, इजी समझ में जरूर आ जाएगा. फिर भी समझते हैं. सेम वही सिंपलेस्ट वे से स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा. आप कंसंट्रेशन से समझिए, गौर से समझिएगा, कॉपी एंड पेन साथ रखें, नोट करते जाए हर पॉइंट. हर चीज जरूरी नहीं है कि वो आप नोट करता जाओ बोर्ड पे. तो आप जो चीज आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, ये चीज हाँ सही है, नोट करते जाए, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तब आप वो चीज देख सकें ये क्यों हो रही है. ठीक है, क्लियर है? तो रेडी है? आइए समझते हैं. स्टेप्स वही फॉलो करेंगे, कंसंट्रेशन से समझिएगा, जरूर समझ में आएगा. अगर पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन है तो यहां पर आप गौर से समझिए, जरूर समझ में आएगा. सही है. तो आइए समझते हैं. सर वही मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है. स्टेप्स वही फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में समझे थे. x पावर 3, 9x स्क्वायर, 15x प्लस 3, ये है क्वेश्चन. ठीक. अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर रखा, इक्वेशन 1 असाइन कर दिए. ठीक है. क्या करेंगे? डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. चलो ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. समझते हैं. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट. ठीक है बेटा, समझ में आ रही? आप डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है. अब देखिए डेरिवेटिव कैसे करेंगे. डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेम फंक्शन एक्स क्यूब 9x स्क्वायर 15x प्लस 3. सिंपली दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स लिखा. अब नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव गिवन एफ ऑफ एक्स मींस एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है हर टर्म की डेरिवेटिव सेपरेटली परफॉर्म की जाएगी. सो डी बाय डी एक्स एक्स क्यूब, 9 कोफिशिएंट है डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर, 15 कोफिशिएंट है डी बाय डी एक्स एक्स है प्लस डी बाय डी एक्स, ये 3 आ गया. सही. आई बात समझ में? हर टर्म की सेपरेटली डी बाय डी एक्स लिखा. अब परफॉर्म करेंगे. ठीक है. ये सेम एफ डैश ऑफ एक्स सेम है. अब डेरिवेटिव का रूल है, पावर है वेरिएबल पे तो पावर आगे जाए, देन उस वेरिएबल की पावर में 1 माइनस करेंगे एंड उसके बाद वेरिएबल की अपनी डेरिवेटिव करेंगे जिसमें पावर है. ठीक. -9 x पावर 3, x पावर 2 है तो 2 मींस पावर आगे आ जाएगा, जो भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो, देन x पे पावर जो उसमें 1 माइनस किया जाएगा. ठीक. अब पावर x पे तो x की डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के सबसे. ओके स्टूडेंट्स, आगे बात समझ ले. ठीक है. एंड देन प्लस 15 x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 एंड कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0. आई बात समझ में? ठीक है. अब देखिए ये डेरिवेटिव ऑफ फॉर्म. अब नेक्स्ट स्टेप में f dash of x equals to 3 7, x पे पावर 3 minus 1, 3 minus 1 करेंगे 2, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से परफॉर्म करेंगे, दैट इज 1. उसके बाद -9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 are 18, x पावर 2 minus 1 मींस 1 पावर में, तो किसी नंबर के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहां पर 1 शो करने की जरूरत भी नहीं है. ठीक. x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 1 जा 15 आया. क्लियर है? आई समझ बात? ठीक है. तो गौर से समझिए, समझ में आ जाएगा. सिंपलीफिकेशन है, डेरिवेटिव हो रही है. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं. f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3x स्क्वायर सेम, 18x मल्टीप्लाई बाय 1 सो सेम 18x प्लस 15 सेम है. ये गिवन फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव मिली. क्लियर? समझ में आई?
ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को असाइन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both side ब्रैकेट। ठीक है, सिंबल स्टेप्स फॉलो करेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव परफॉर्म किए उसी वे से सिंपलीफाई करनी है। d बाय dx फर्स्ट डेरिवेटिव की सेकंड डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे d बाय dx 3x स्क्वायर 18x प्लस 15x ये सेम आया। ठीक है, जस्ट d बाय dx दोनों साइड पे लिखा है। अब डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे इनकी, कैसे होगी, d upon dx f dash of x मींस अब होगा ये डबल डेरिवेटिव, डबल डैश लगा दिया। 3 कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव वेरिएबल होगी तो d upon dx वेरिएबल x स्क्वायर। 18 कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव वेरिएबल की होगी x प्लस d बाय dx ये 15। क्लियर, आई बात समझ में, हर टर्म की डेरिवेटिव सेपरेटली लिखी है। अब परफॉर्म करेंगे कैसे, देखते हैं। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 कोफिशिएंट है, सेम रहेगा। अब डेरिवेटिव का मतलब पावर x पावर 2 तो पावर आगे आ जाएगा जैसे समझा। उसके बाद पावर वेरिएबल पे -1 करेंगे, उसके बाद पावर जिस नंबर पे उसकी डेरिवेटिव होगी, पावर x पे तो x की डेरिवेटिव होगी। ठीक, -18 7 18 के साथ x की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 प्लस 15 कांस्टेंट नंबर है, की डेरिवेटिव 0। क्लियर, आई समझ में। ठीक है, अब देखिए डबल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 x की पावर 2 1 मींस 1। किसी नंबर पे पावर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इट मींस that number contains power 1, तो शो करने की जरूरत नहीं है। x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से हुई 1, ये सही है। आगे -18 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, 18 1 जा 18 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए डबल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 6x मल्टीप्लाई 1 के साथ 6x into 1 में 6x -18 सेम है। ठीक है, तो ये क्या मिला, सेकंड डेरिवेटिव किसकी, गिवन फंक्शन। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव का यार नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का साइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक। गिवन फंक्शन की डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड किया, दोनों फाइंड किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो फॉलो करेंगे, यहां तक क्लियर है। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। कैसे फाइंड करेंगे आइए समझते हैं। नाउ वी फाइंड क्रिटिकल या टर्निंग नाम दें या आप उसको स्टेशनरी नाम दें पॉइंट्स। ठीक है, स्टेशनरी, टर्निंग, क्रिटिकल जो भी नाम दें चीज वही है। पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए हम सपोज लेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव परफॉर्म किया उसको इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव डैश ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव इसलिए परफॉर्म की है कि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकें। फाइंड करने का वे ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट गिवन फंक्शन विल बी टेकन टू इक्वल टू 0। सही है, तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो आपके सामने ये इक्वेशन नंबर 2 के नाम से है। 3x स्क्वायर माइनस 18x 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ चुकी है, सही है। अब ये इक्वेशन हो चुकी है। इक्वेशन में वेरिएबल जो x है मींस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस x की वैल्यू का ही नाम है क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक, तो अब x की वैल्यू फाइंड कैसे करें? तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव में से टर्म मिला है, यहाँ पर इक्वेशन बन चुकी है। उस इक्वेशन को आप देखें, उसमें जो वेरिएबल मौजूद है वो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर वेरिएबल x है
x पे हाईएस्ट पावर है 2, ठीक। तो वेरिएबल पे अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझते आ रहे हैं हम प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास तीन टर्म्स है 3x² 18x + 50। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो पहले सिंपलीफाई करेंगे, देन आगे मेथड अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। सिंपलीफाई का मतलब ये है तीनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, x², 3 का टेबल 18 को 6 टाइम, 15 को 3 5 15 = 0। कॉमन है ना, मीन जो टर्म आप कॉमन ले रहे हैं वो तीनों नंबर्स में से मौजूद हो, मीन उसको डिवाइड कर सकें आप उस नंबर को, ठीक है। ये डिवाइड हुआ, आपके सामने डिवाइड है, ठीक है। अब ये नंबर जो कॉमन हुआ है x² - 6x + 5 = 0, 3 मल्टीप्लाई में और साइड में शिफ्ट करेंगे, 3 हो गया डिवाइड में। ओके स्टूडेंट्स, आई बात समझ में, ठीक, क्योंकि इक्वेशन को आसान करना है। सो ये है x² - 6x + 5 = 0 डिवाइड बाय 3 मींस सिंपली 0। सही, क्लियर जी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल पहला स्टेप, ये मेथड ये है कि आप उसको देखें मिडिल टर्म ब्रेकअप करें, फैक्टराइज जिसको हम नाम देते हैं, फैक्टराइज करें। फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो फैक्टराइज करने के लिए रफ क्या साइन पे रफ ये इक्वेशन जो भी है उस इक्वेशन को लिखिए, -6x + 5 = 0, ये इक्वेशन आए, ठीक है। अब फैक्टराइज करने का ये तरीका है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x² + 5x²। आई बात समझ में? गो से समझिए, देखिए फैक्टराइज कैसे हो रहा है। जो मल्टीप्लिकेशन करने से नंबर मिला है 5, तो 5 के फैक्टर्स फाइंड करें। 5 को 5 का अपना ही टेबल लग सकता है 1 टाइम सिंपली। तो ये दो फैक्टर्स 5 and 1, these two are the factors, सिंपल फैक्टर्स मिले ही 2 है, ठीक। अब फैक्टर मिले, क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में आप इस तरीके से प्लस करें या माइनस करें तो आंसर मिलना चाहिए 6 माइनस का। अगर उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर मिलना चाहिए 5 प्लस। साइन का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी होगी, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा होगा या फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते आए होंगे। तो अब देखें -5 and -1 दोनों की साइन जो माइनस की रखेंगे, साइन सेम है मींस प्लस करेंगे, साइन हो जाएगी -6, क्योंकि 6 माइनस का चाहिए। अब -1 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 1 = 5, -2 प्लस का 5 मिला। आई बात समझ में? सही है। फैक्टराइज मींस मिडिल टर्म ब्रेकअप कर सकते हैं। तो ये आपको मेन चीज ध्यान रखनी है, फैक्टर्स जो मिले उन फैक्टर्स में 2 फैक्टर ऐसे आप मैनेज करें जो दोनों को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो आंसर मिले मिडिल टर्म विद साइन। मेन चीज साइन का ख्याल रखना है। और नहीं को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट वन की मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर मिले विद साइन। क्लियर है? आई बात समझ में? जी बेटा क्लियर है आपको? आई तो आप कैसे सॉल्व करें इसको मजीद x²। अब फैक्टर्स जो मिले 5 माइनस का मींस -5x, वेरिएबल मिडिल टर्म वाला लिखेंगे, ठीक है। -1 1 मींस सिंपली x, x मींस 1 है। ओके बेटा, आगे बात समझ में आप लोगों को? तो गौर से समझिएगा, +5 = 0, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे एंड लास्ट 2 टर्म्स में सेपरेटली कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टर्म्स x² - 5x मींस x कॉमन है, x² में एक x आ चुका है सिंपली x रहेगा, -5 एंड आगे कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों टर्म्स में तो सिंपली 1 कॉमन रह जाएगा। कुछ कॉमन नहीं है तो मींस 1 लेंगे कॉमन, ठीक है। चलो x, अब माइनस की साइन कॉमन ली जा रही है तो आगे नंबर के साथ प्लस है तो प्लस इनटू माइनस, -5 साइन रहेगा = 0। ये बात भी ध्यान रखनी, माइनस साइन अगर कॉमन निकल रही है तो नंबर्स के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, ठीक। कॉमन लेने के बाद x - 5 फैक्टर दोनों में अगेन कॉमन है तो x कंप्लीट फैक्टर को कॉमन लेंगे तो ये यहां पर x आगे -1 रह चुका है = 0। क्लियर स्टूडेंट्स? जी बेटा क्लियर है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है। तो अब ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई में = 0 के हैं
तो दोनों को सेपरेट करेंगे 0 के, x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। जी आप ध्यान रखिए, अगर दो फैक्टर्स या टू और मोर देन टू फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है इक्वल टू 0 के तो सेपरेट करेंगे, इक्वल टू किसी नंबर के होते तो सेपरेट नहीं करते, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो x माइनस 5 उस साइड में शिफ्ट करेंगे, ये 5 प्लस का हो गया, x माइनस 1 ये 1 उस साइड में शिफ्ट करेंगे, 1 प्लस का हो गया। तो x की दो वैल्यूज मिली आपके पास 5 एंड 1। ओके बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज मिली है, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, इनको हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट बोले, क्रिटिकल कहें या टर्निंग पॉइंट कहें, वो ये चीज है जहां पर दो वैल्यूज मिली, ठीक है। चलो अब क्या करना है, दो वैल्यूज तो आ चुकी है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम कहां यूज करेंगे, क्या करना है? अब दोनों वैल्यूज को जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिली हैं ये, अब इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किए वो, उसमें सेकंड डेरिवेटिव इसलिए कैलकुलेट किए। अब इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन 3 में हम जब इन दोनों पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहीं से हमें पता चलेगा मैक्सिमम पॉइंट कौन सी है, मिनिमम कौन सी है। ऐसे तो नहीं कह सकते ये मैक्सिमम या मिनिमम है, सही है, तो उस पॉइंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखिए क्या कैसे पता चल रहा है। नाउ सब्स्टिट्यूट द values of x in equation number 3 we get equation 3 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं जो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हमने उसमें, ठीक है बेटा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, इक्वेशन 3 को पहले लिखूंगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन जो मिली हुआ है 6x माइनस 18, ये है सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। ओके, आप देखो इफ x की दो वैल्यूज है, इफ x की वैल्यू अगर 5 है तो क्या डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सम डेरिवेटिव ऑफ 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 18 डबल डैश ऑफ 5 इज इक्वल टू 6 5 30 माइनस 18, so double derivative of 5 is equal to 30 minus 18 करेंगे तो आंसर मिला 12, आंसर क्या मिला 12, पॉजिटिव नंबर है, सही है, तो आंसर 12 पॉजिटिव नंबर है। चलो ठीक है, दूसरी वैल्यू है वो भी है एंड देन बाद में डिसाइड करते हैं। दूसरी वैल्यू है बीच में स्पेस दे रहा हूं, x is equal to 1 पे, x is equal to 1 पे देखते हैं वहां से आंसर क्या मिल रहा है। तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x की जगह पे 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 18, ठीक है। तो f डबल डेरिवेटिव एट 1, 6 1 6 माइनस 18, ठीक है। 6 में 18 माइनस करेंगे तो आंसर यहां से मिलेगा -12। ओके बेटा, क्लियर है यहां तक, आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सेकंड डेरिवेटिव में, तो जहां से हम डिसाइड करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम कौन सी है। तो अब यहां पर f डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 का आंसर 12 पॉजिटिव, नीचे जब 1 सब्स्टिट्यूट की है तब आंसर 12 नेगेटिव, ये माइनस में मींस मिनिमम, वो प्लस में मींस मैक्सिमम, ऐसे कहेंगे। नो, यहां पर इसकी कंडीशन डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट मींस ये है अगर ग्रेटर देन 0 आंसर आ रहा है, आंसर ग्रेटर देन 0 लिखा, तो ग्रेटर 0 है तो मींस हम कहेंगे, तो ये आ गई मिनिमम पॉइंट एट x इज इक्वल टू 5। आज जा कहेंगे मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5, सिंपली ऐसे मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5, मिनिमम, ठीक। अगर ग्रेटर देन 0 सेकंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर जब ग्रेटर देन 0 मिले दैट इज अ मिनिमम एट दैट पॉइंट,
क्लियर बेटा, समझ में आ गई, गौर से समझो। ठीक, आइए नीचे लेस देन 0 यहां पर आंसर मिला, सही है। तो लेस देन 0 मिला मींस कहेंगे ये वैल्यू जो हुई मैक्सिमम हुई, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। ओके बेटा, ये समझ में आई यहां तक। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड इसीलिए कर रहे हैं कि इन दो जो पॉइंट्स हैं, एक मिली है, इन दोनों पॉइंट्स को हम सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड किए उसमें सब्स्टिट्यूट करने से हम डिसाइड कर चुके हैं, वहां से डिसाइड कर सकते हैं किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम आंसर मिलेगा। ओके, क्लियर यहां तक? ठीक, यहां तक जस्ट का मैक्सिमम एट यहां पर होगा। अब मैक्सिमम या मिनिमम वो वैल्यूज नहीं मिली, यहां तक जस्ट हमें पता ये चला है कि मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा, मिनिमम इस पॉइंट पे होगा। अब वो क्या होगा वो अब फाइंड करेंगे। ओके बेटा, समझ में आ रही है बात? अब कैसे फाइंड करेंगे, रही वो बात। ठीक, अब फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें। सही है? ठीक है बेटा, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो आइए समझते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ the values of x and equation number 1 we get original function जो इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है, ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब ओरिजिनल फंक्शन है क्या वो वहां पर लिखूंगा, f of x इक्वल्स टू और बोर्ड पे है x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास मौजूद हो। ठीक, अब देखें क्या कर रहे हैं। इफ x इज इक्वल टू 5, पहले x की वैल्यू 5, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं x 5 पे। सब्स्टिट्यूट करने से ग्रेटर देन 0 मींस हमने कहा मिनिमम, मींस यहां पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देखिए वो कौन सी मिल रही है, f ऑफ x की जगह पे 5 लिखा, x क्यूब मींस x की जगह पे 5 क्यूब, 9x की जगह पे 5 स्क्वायर, 15x की जगह पे 5 प्लस ये 3 7। ओके बेटा, समझ में आई ये चीज, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, गौर से समझिएगा, सिंपलीफिकेशन है। 5 पावर 3 मींस 5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 पावर 3 मींस 5 into 5 into 5, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलेगा 125 माइनस 9 into 5 स्क्वायर मींस 5 मल्टीप्लाई 5। आ रही बात समझ में, गौर से समझे। 5 स्क्वायर मींस 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 5 से करेंगे, 15 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 में 2 प्लस करेंगे 7 75 प्लस 3 ये 7 है। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखें 125 में ये 75 प्लस कर सकते हैं, 5 प्लस 5 10, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 में 7 प्लस करेंगे 10, 10 का 0 1 अगेन ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 1 200। ठीक, इन दोनों को ऐड किया क्योंकि बीच में ये अब मल्टीप्लाई हुआ तो इनको प्लस कर सकते हैं, एंड दोनों के एडिशन का बाद आंसर जो है उसको अगेन 3 से प्लस करेंगे क्योंकि 3 में प्लस नहीं है, 0 प्लस 3 में 3, 0 एंड 2 से। तो ये दोनों तीनों टर्म्स की एडिशन का आंसर मिला 203 माइनस 9 5 जा 45, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5 से, 5 है 25 2, 5 4 20 में 2 प्लस करेंगे 22 माइनस 2 2 5। आई बात समझ में? सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है जी बेटा, समझ में आ रही है आप लोगों को? सही है, तो गौर से समझिए। अब 203 में 205 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा, कितना आंसर मिलेगा 22। 205 में 203 माइनस करेंगे, 5 में 3 2, 2 माइनस 0 मींस 2, 0 माइनस 0 0, 22, वो भी नेगेटिव क्योंकि बड़े नंबर की साइन ली जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर क्या था, मिनिमम, अब देखिए नेगेटिव वैल्यू आई,
सही है, आप समझ में आ रहा है कुछ? चलो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। फुली आपको कंसंट्रेशन से समझ में जरूर आ जाएगा। x इक्वल्स टू नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, दूसरी वैल्यू x की 1 फाइंड की हमने जो फैक्टर्स पे थे वहां पर। अब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझते हैं इस 1 के हिसाब से क्या आंसर मिलेगा। फंक्शन यही है f ऑफ x की जगह पे 1, x क्यूब मींस 1 क्यूब, 5 into x square means 1 square, 15 multiplied by 1 plus 3। सिंपली x की जगह पे x की वैल्यू 1 लिखी गई है। पावर जो भी नंबर है या 1 से x से जो मल्टीप्लाई नंबर है वो साइन है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। सो सिंपलीफाई करेंगे इनको, 1 पे चाहे जितना भी पावर थे आंसर 1 रहेगा, 9 into 1 स्क्वायर में 1 रहेगा, 15 मल्टीप्लाई 1 15 आएगा, प्लस ये 3 है सिंपलीफिकेशन की, ठीक है। आप देखें 1 प्लस 15 16 हो जाएगा, 16 में प्लस करेंगे ये 3 को, 16 में 3 प्लस करेंगे हो जाएगा 19। ओके, आई बात समझ में? तीनों नंबर्स को आपस में प्लस कर दिया और उसके बाद ये 9 मल्टीप्लाई 1 के साथ 9 1 जा 9, सही है, आई बात समझ में? अब देखिए 19 में 1 माइनस हो रहा है, सो f of 1 is equal to बाकी बचेगा 10, 19 minus 1 means 10, सही है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए f of 5 को हमने कहा था ये मिनिमम एट, और देख ग्रेटर देन आंसर मिला था तब मैं मिनिमम का, लेस देन आंसर मिला तब हम कह रहे हैं मैक्सिमम है। तो अब देखिए मिला x 5 पे -22 मिनिमम मींस लेस वैल्यू, f is equal to 1 पे 10 प्लस का मींस ये 22 नेगेटिव से वैल्यू बड़ी है तो यहां पर मैक्सिमम है। आई बात समझ में आप? सही है, क्लियर है? तो यही रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये आंसर फाइंड करने के लिए ये इतने सारे स्टेप्स फॉलो किए। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड की, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड की, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड की, क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट किया, वहां से डिसाइड किया मैक्सिमम कहां पर होगी, मिनिमम कहां पर होगी। वो डिसाइड करने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प ली ओरिजिनल फंक्शन की। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? जी बेटा समझ में आ रही है, क्लियर है, सिंपल है। जस्ट गौर से समझिए, स्टेप्स देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाकी सिंपलीफिकेशन वो तो आपको करनी है, वो समझनी है, ठीक है। अब फाइनली आंसर हम कैसे लिखने जा रहे हैं, हेंस रिलेटिव मिनिमम कहां पर मिली है, रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू 5 पे, रिलेटिव मिनिमम एट x is equal to 5 पे जो वैल्यू मिली है वो मिली है 22 नेगेटिव मिनिमम पे, सही है। उसके बाद सेकंड जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम एट x is equal to 1 पे जो आंसर मिला है, मैक्सिमम कहां पर था 1 पे था, तो 1 पे जो वैल्यू मिली दैट इज 10। तो जी है फाइनली दोनों की वैल्यूज, दोनों का आंसर है जो रिकॉर्ड, ठीक है। तो लंबा जरूर प्रॉब्लम हुआ है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, जस्ट आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं। वो स्टेप ध्यान में तब आएंगे जब बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले वो समझिए अगेन स्टेप्स ताकि आपको ध्यान में कुछ आ जाए, देन प्रैक्टिस करते जाएं साथ ही साथ कैसे वैल्यूज फाइंड हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आधी बात समझ में आप लोगों को? तो गौर से समझिएगा, देन प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज समझ में आ जाए। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, तो बेहिजाब होकर कमेंट्स आप कर दें, सर ये चीज समझ नहीं आ रही। अगर कोई आपको सजेशन भी देनी है, कोई मैं गलती कर रहा हूं, तो कमेंट्स में आप वो भी लिख सकते हैं। फील फ्री, कमेंट्स करें, जो भी चीज पूछनी है कमेंट्स करें, सजेशन देनी है कमेंट्स करें, ठीक है। तो फील फ्री, कोई बात नहीं है, आपने घर पे बैठकर हर चीज समझ सकते हैं, तो इसको अवेल करें, फायदा उठाएं, समझें आप गौर से, अपने आप से एक वायदा करते मुझे चीज समझनी है तो आगे समझाएंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग का फर्ज बनता है फाइनली इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर कोई इससे फायदा उठा सके। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें, हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे, वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं जिससे फायदा उठा सकें। सही है स्टूडेंट्स,
अल्लाह हाफिज़।